भाई जब नीचे आग लग रही थी, आप ऊपर पूरा नीचे परिवार था। जी जी हाँ। मैं तुरंत अपने हस्बैंड को विकलांग को बाहों में लपेट के मैं ऊपर जाल पे ले गई। वो कह रहे मेरा दम घुट रहा है। धुआं हो गया होगा चारों तरफ। धुआं, इतना धुआं, बहुत खतरनाक वाला धुआं। कह रहे तू मर जाएगी, नीचे मत जा। मैं कहा मैं अभी आ रही हूँ। मेरे होश कायम थे उस टाइम। नुकसान हुआ, उनकी भरपाई करवाएंगे आप? भरपाई के लिए करवाएंगे जितनी भी होगी। डीएम साहब से पूछ के भी कैसे इनकी भरपाई हो। ये प्रशासन की लापरवाही है सर या नहीं? नहीं, प्रशासन की लापरवाही की गाड़ी निकल के जा रही है। बुलंदशहर के डिप्टीगंज चौकी के निकट में इस वक्त मौजूद हूं और यहां तकरीबन 4 दुकानें जलकर स्वाह हो गई और लाखों का माल भी जल गया है। वजह मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा दिखाओ इधर। ये यहां से ओवरलोड गाड़ियां होकर गुजरती हैं। रात को ये खेल शुरू होता है 12 बजे के बाद में। अब से करीबन 6 महीने पहले भी एक ट्रक इसी तरह से यहाँ से होकर गुजर रहा था। उस दौरान जो यहाँ की सड़क है वो धंस जाती है और धंसने के बाद में जो ट्रक है वो पलट जाता है। जिस वक्त यहाँ पर ब्लास्ट हुआ उसी दौरान जब दुकानों में आग लग रही थी तो एक परिवार यहाँ पर फंस चुका था। चारों तरफ सिर्फ धुआं और आग दिखाई दे रही थी, मगर कैसे इनकी जान बच पाई वो पूछते हैं। जान कैसे बच पाई जब नीचे आग लग रही थी, आप ऊपर पूरा परिवार था? जी जी हाँ। मैं तुरंत अपने हस्बैंड को विकलांग को बाहों में लपेट के मैं ऊपर जाल पे ले गई। मैंने उन्हें वहाँ छोड़ा, फिर उसी आग में चल फिर नहीं पाते? नहीं, वो तो विकलांग है, सीधा कूला ही नहीं है। अच्छा। ये हाल है उनका और फालिश है उनको। मैं फिर दोबारा आई नीचे, चुन्नी को लपेट के, फिर मैंने चाबी ली, फिर ऊपर का ताला खोला, फिर उन्हें वहाँ बैठाया, फिर दोबारा आई, फिर पानी लेके गई। वो कह रहे मेरा दम घुट रहा है। धुआं हो गया होगा चारों तरफ। धुआं, इतना धुआं, बहुत खतरनाक वाला धुआं। कह रहे तू मर जाएगी, नीचे मत जा। मैं कहा मैं अभी आ रही हूँ। फिर मैंने गैस का सिलेंडर बंद करा आके। उसी बीच मैं होश में थी, मेरे होश कायम थे उस टाइम पे। फिर जान कैसे बच पाई, आप यहाँ से कैसे निकले? दिखाओ थोड़ा सा, एक बार मैं दिखाऊं। ये जिस वक्त आग जल रही थी तो ऊपर के रूम में जो आप दिखाई दे रहे हैं, तीसरी मंजिल पे पहुंच गई। अच्छा, फिर क्या हुआ? ताला खोल के तीसरी मंजिल पे, फिर पीछे से लड़के आए। मैंने बहुत चिल्लाई क्योंकि इस कमरे में आग ही आग थी। मैंने कहा अब मैं लपेटे में आ जाऊंगी, ऊपर वाले में भी आग। कितने लोग फंसे थे आप वहाँ? हम 2 थे, मेरे हस्बैंड में बस, और तीसरा कोई नहीं था। फिर कैसे ऊपर मैंने उतर गए? बहुत चिल्लाई। मैंने पीछे भी सरदार जी को आवाज दी, सरदार जी बचाओ, किसी भी तरह से फायर बुलाओ, मैं आग लग गई है, घर में आग लग गई है, सब तरफ आग ही आगे, मैं कैसे निकलूं? सरदार जी को आवाज आई, वो बाहर आए, फिर उन्होंने पीछे से लड़के ऊपर से चढ़ाए। उसके बाद आप उतर पाए? हाँ, जैसे पानी यहाँ डाला तो वो पद्धी पे लेके मेरे हस्बैंड को, चल नहीं सकते। जान बच गई, ये बड़ी गनीमत रही, मगर माल जो है वो स्वाह हो गया। कोई बात नहीं, माल और हो जाएगा, मगर किसी तरह से जान का खतरा नहीं हो पाया। और फिलहाल आप देख रहे हैं कि जो स्थिति है वो किस तरह की है, किस तरह से वो आलम बीत रहा होगा जिस वक्त यहाँ आग जल रही थी। मेरा तो ऊपर जाके देखिएगा, सब खाक हो गया। एक मैं ही कमाने वाली हूँ, मेरा तो कोई सामान जरिया जल गया नहीं आपका है। सब खाक हो गया, मशीनें वगैरह सब कुछ मेरा राख हो गया। जो कस्टमरों के कपड़े भी थे वो भी सब जल गया, सारा जल गया। बुटीक और पार्लर भी कुछ नहीं है। चलिए देख लेते हैं, दुकानदारों पे भी फोकस डाल। यही वो रूम है जिस रूम में जो परिवार है वो फंसा हुआ था और यहाँ से किसी तरह से निकलकर अपनी जान बचाने में परिवार कामयाब तो हो गया, मगर जो उनका सामान था, लाखों रुपए का जो सामान है, वो सामान जलकर यहाँ उनका भी स्वाह हो चुका है, जल चुका है, खाक हो चुका है। मगर किसी तरह से जान बचाने में ये लोग, ये गनीमत रही कि कामयाब हो गए और कोई बड़ा हादसा इस तरह का नहीं हो पाया कि जो है, दिखा दूं मैं आपको एक बार। यहाँ तमाम जो कांच पड़ा हुआ है जल के, इनका टीवी वगैरह जो होगा वो सब जल गया और ये सब यहाँ जला हुआ। ये इनकी जो, ये क्या चीज़ है आपका मैडम? आप अंदर आ जाओ। ये दुल्हन के कपड़े हैं, तो ये सब झुलस चुके हैं। ये कपड़े वगैरह दुल्हन के सब झुलस गए और जो बाहर की तो स्थिति दिखाने लायक नहीं, हम आगे भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि आगे क्या स्थिति है। आप अंदर आ जाओ। कितना नुकसान आपका हुआ होगा? मेरा नुकसान तो इतना हुआ है कि 8-10 लाख का नुकसान हुआ। जो मेरे यहाँ कपड़े रखे थे कस्टमरों के वो सारे खाक हो गए। क्या काम करते हैं आप? मैं डिजाइनर हूँ, बुटीक और पार्लर चलाती हूँ। अच्छा, वो सब सामान यहाँ पे होगा? हाँ, सब कुछ जल गया और मेरे हस्बैंड और मैं किस तरीके से निकल के भागे हैं, बस ऊपर वाले ने बचाया है। क्योंकि मैं सबके लिए भला चाहती हूँ, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलती। मैं आपको थोड़ा दिखाऊं दुकानों की जो स्थिति है इस वक्त। जैसे ही यहाँ ट्रक गिरता है और गिरने की वजह से जो शायद लाइन है उसकी वजह से यहाँ पर भैया दुकानदार भी हम मौजूद हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया, आपकी दुकान चली है ना? क्या नाम है आपका? मोहम्मद यासीन। क्या हुआ, कैसे आग लगी दुकानों में, कितना नुकसान मान के चल रहा है? नुकसान है करीब 6-7 लाख रुपए का है नुकसान। आपका खाली? जी।
और अलग दुकान वालों को बराबर में इलेक्ट्रॉनिक की दुकान, इलेक्ट्रिकल्स की दुकान है, उसके बराबर में उसकी है रेडीमेड की दुकान है, उसमें भी आग लग गई। तो ये जो दुकान में जैसे आग लगी उस दौरान ट्रक गिरा कैसे, मतलब जो लाइनें हैं उसमें टच होने की नहीं वजह नहीं से? नहीं, ये डिवाइडर है ना, हाँ। वहाँ से वहाँ तक तो खाली है, हाँ। एकदम फ्री हो जाता है बंदा। यहाँ पे आने के बाद में डिवाइडर है, इतना चौड़ा रोड नहीं है, डिवाइडर पे चढ़ गया ये ट्रक। डिवाइडर पे चढ़ गया। हाँ जी। चौड़ाई ज्यादा रोड की है नहीं। हाँ जी। उसके बाद में इसकी सीएनजी का ये था। अच्छा, ये सीएनजी ट्रक था। हाँ जी। अच्छा, फिर उसके बाद में इसमें ब्लास्ट हुए। इसके पहले एक ट्रक गिरा था, उसका ऑयल वगैरह यहाँ फैला हुआ था। एक ट्रक उससे पहले हाँ जी गिरा हुआ था। वो मोती बाग पर है, उसी के ऑयल ने इसकी आग पकड़ी थी। अच्छा, हाँ जी, जब इसमें आग जली। पहले एक ट्रक गिरता है, पहले एक ट्रक उसके गिरता बाद है, में एक दूसरा बजे गिरा। 1 बजे एक ट्रक गिरता है। अच्छा, उसके बाद में उसका ऑयल वगैरह यहाँ गिर गया, ठीक। उससे डिवाइडर गिर गया, वो ट्रक ले जाके वहाँ खड़ा कर दिया। उसके बाद दूसरा ट्रक आया, वो डिवाइडर पे चढ़ा, चमका नहीं डिवाइडर, तो वो गिर गया, उसमें आग लग गई। यहाँ जो ऑयल पड़ा हुआ था उसने आग पकड़ ली, तब दुकानों पे पकड़ी। देखिए, ये लापरवाही हम प्रशासन की कहेंगे। अगर ओवरलोड ट्रक अंदर की ओर ना आने दिए जाएं तो इस तरह के हादसे ना हो। चलिए, और भी दुकानदार यहाँ मौजूद है। आप भी दुकान वाले हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम। अब क्या हुआ है इस तरह से? ये पहले 1 बजे एक एक्सीडेंट हुआ था, डिवाइडर पे गाड़ी चल गई थी आलू की भरे हुए ट्रक की, उसकी टंकी फटी और सारा ऑयल इधर आ गया, डीजल। फिर इसके बाद में ये दोबारा आए, ये 2 बजे एक्सीडेंट हुआ इसका। ये डिवाइडर पे ही चढ़ गए, इसकी भी ये फिर ये पलटी, चिंगारी उठी, जो आग उससे लग गई डीजल की वजह से इन तीनों दुकानों में आग लगी है। डीजल की वजह से। तो पहले एक ट्रक पलटा, फिर दूसरा। कितना नुकसान हो गया आपका? हो गया करीब 5-1 लाख रुपए का। 5 लाख का। और दुकानदार कौन से हैं? एक दुकान और बराबर में है। इस वक्त का जो आलम है, दुकान मालिक सर पकड़ कर रो रहे हैं, कोई गलती इनकी नहीं। ये देखिए, कपड़े की दुकान, दिखाना स्थिति भैया, थोड़ा हट जाइए। दिखाओ। ये देखिए, जो ये कोट वगैरह हैं जो शादी वगैरह में यूज़ किए जाते हैं, पहने जाते हैं, ये हज़ारों की कीमत में इनकी एक कोट की कीमत होती है। और जो दुकान मालिक हैं वो कौन से हैं दुकान मालिक भैया? ये हैं जी अंदर वाले। सर, कितना नुकसान मान के चल रहे हैं? भाई साहब, देखा जाएगा अब लगभग भैया 12 से 15 से 16 लाख रुपए का नुकसान है, क्योंकि सारा ही माल डैमेज हो चुका है, आप देख रहे हैं। जैसे क्या कहेंगे, जिस तरह से ट्रकों को अंदर आने की अनुमति दी जाती है, अगर ये ट्रक सरकार की लापरवाही है ना भैया, प्रशासन की लापरवाही, प्रशासन की लापरवाही है। डिवाइडर पहले भी लगा एक ट्रक इस तरह से गिरा था पीछे। नहीं, ये गिरते ही रहते हैं भैया, ये डिवाइडर की ही लापरवाही है। कम से कम जब से डिवाइडर लगे हैं 300-400 गाड़ी ठुक चुके हैं यहाँ पर। अब कई लोग घायल हो चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी इनके कान पे चूम नहीं। कोई सुनवाई नहीं है जी। जो व्यापारी गण हैं कई बार शिकायत दे चुके हैं, मगर उसके बावजूद भी जो रात को 12 बजे के बाद यहाँ पर खेल शुरू होता है, क्योंकि जो ओवरलोड गाड़ियाँ हैं वो आसानी से गुजर जाती हैं। दिन में प्रशासन यहाँ पर अलर्ट रहता है, मगर रात को शायद जो प्रशासन है वो गहरी नींद में सो जाता है, और उसका जो खामियाजा है वो यहाँ के जो व्यापारी हैं उन्हें भुगतना पड़ता है। कई बार यहाँ पर गाड़ियाँ इस तरह से गिरी हैं। विधायक जी भी यहाँ पर आए हुए थे, उनसे बात कर लें। किधर हैं विधायक जी? आ जाओ, थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा साइड देना भाई, हटना भैया, थोड़ा साइड भैया, थोड़ा साइड भैया। विधायक जी थोड़ा सा। हाँ। सर, ये नुकसान हो गया यहाँ लाखों रुपए का। जो गाड़ियां हैं, अगर अंदर आने की अनुमति ना दी जाए तो शायद नुकसान बच सकता था। अभी बात करेंगे बैठ के ना, अभी एडीएम साहब से बात हुई है, सिटी मजिस्ट्रेट साहब बात हुई है, व्यापारियों की समस्या का समाधान कैसे हो, उस पर जितना भी काम विधायक के जो बस की होगा पूरा करेगा। किसी व्यापारी का, भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। नुकसान हुआ है उनकी भरपाई करवाएंगे, भरपाई के लिए करवाएंगे जितनी भी होगी। एडीएम साहब से पूछ के भी कैसे इनकी भरपाई हो। ये प्रशासन की लापरवाही है सर या नहीं? नहीं, प्रशासन की लापरवाही की गाड़ी निकल के जा रही है, अनबैलेंस हो गई। सर, रात को ओवरलोड गाड़ियां जाएंगी और जगह इतनी यहाँ पर नहीं है, इनको अनुमति अंदर की आने की दी जाएगी तो गिरेंगी। ओवरलोड पे बात करेंगे, और ओवरलोड गाड़ियां गई हैं तो इन पे जो संबंधित अधिकारी है आरटीओ से बात करेंगे। 12 बजे के बाद सर खेल शुरू होता है, मैं आपको बता दूं। और जो ओवरलोड गाड़ियां हैं वो तमाम गाड़ियां रात को 12 बजे के बाद गुजरनी शुरू होती हैं। और पहले भी यहाँ एक ट्रक इसी तरह से धंस गया था,
उसमें काफ़ी नुकसान हुआ है यहाँ पे। ऐसा प्रयास करेंगे जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की सोच है। आदरणीय योगी जी का काम ये है कि कोई भी अवैध काम पूरे उसमें प्रदेश में ना हो। अगर ओवरलोडिंग यहाँ चल रही है तो उस पर उसे रुकवाने का प्रयास करेंगे। चलिए, विधायक जी ने वादा किया है कि जो व्यापारी गण है उनका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करवाने की पूरी कोशिश करेंगे और आगे से इस तरह से जो यहाँ गाड़ियाँ ओवरलोड निकलती है उनको रुकवाने का काम भी किया जाएगा। मगर फिलहाल मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूं, जो दुकानें हैं वो जलकर स्वाह हो गई और लाखों का माल भस्म हो चुका है। ये आप स्थिति देख रहे हैं। फिर से मैं आपको ट्रक भी दिखाऊंगा। अगर ये पहले से इन पर अंकुश लगाया जाता, इन गाड़ियों को रोका जाता, तो शायद ये जो नुकसान हुआ है ये नुकसान नहीं हो पाता। फिर से देख लीजिए एक बार, ये ट्रक इस तरह से गिरा, सीएनजी ट्रक है और जिसकी वजह से ब्लास्ट होने शुरू हो गए और ब्लास्ट होने की वजह से जो दुकान है उनका माल जलकर खाक हो गया है। चलिए, फिलहाल तो जो विधायक जी हैं मौके पर पहुंचे हैं और तो कोई आला अधिकारी इस तरह से नहीं पहुंचा जो इनके दुखती रक्त पर हाथ रख पाता, और वादा भी कर रहा है कि जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कराई जाएगी। सहयोगी आमिर राणा के साथ जहीर खान, खबर तहकीकात बुलंदशहर।